सीएए जो शरणार्थी आए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के कारण उनको नागरिकता देने का कानून है और मैं मानता हूं इसमें किसी का विरोध नहीं होना चाहिए। हम आपको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बताएंगे। भारत सरकार ने 11 मार्च 2024 को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के संबंध में एक महत्वपूर्ण घोषणा की। यह निर्णय विधेयक के पहली बार पारित होने के 4 साल बाद और भारत में चुनाव से कुछ हफ्ते पहले आया है। सीएए, जो पहली बार भारत में धर्म को नागरिकता की टेस्ट बनाता है, दिसंबर 2019 में विपक्ष के कड़े प्रतिरोध के बीच संसद द्वारा पारित कर दिया गया था। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है? यह एक नया कानून है जो एक ही उद्देश्य को पूरा करता है। 3 पड़ोसी देशों अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के गैर मुस्लिम प्रवासियों के लिए आसान नागरिकता। इन देशों में धार्मिक उत्पीड़न का सामना करने वालों के लिए भारतीय नागरिकता। पिछले 7 दशकों में इन देशों से कई प्रताड़ित हिंदू भारत आए, कई संघर्ष कर रहे हैं। यह नया कानून उनकी नागरिकता लेने में तेजी लाता है। दूसरा सवाल, इस कानून के तहत किसे भारतीय नागरिकता मिल सकती है? यह कानून विशेष रूप से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों के लिए है, और वो भी सिर्फ 3 देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से। पुराने कानून के मुताबिक अप्रवासियों को 11 साल तक इंतजार करना पड़ता था। अब उन्हें 6 साल में नागरिकता मिल सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि मुसलमानों सहित अन्य लोग भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन नहीं कर सकते। इसे पाने के लिए उन्हें अभी और इंतजार करना होगा। तीसरा सवाल है, क्या कानून हर भारतीय को प्रभावित करता है? क्या यह किसी भी तरह से आपकी नागरिकता को प्रभावित करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मौजूदा भारतीय नागरिकों के लिए कोई नए नियम नहीं है। यदि आप पहले से ही एक नागरिक हैं, तो इसका आपके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चौथा सवाल, सताए गए मुसलमानों के बारे में क्या? क्या उन्हें भारतीय नागरिकता से बैन कर दिया गया है? नहीं, कोई भी विदेशी प्रताड़ित हो या नहीं, मुस्लिम हो या नहीं, भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मुसलमान शामिल हैं। उन्हें पुराने नियमों का पालन करना होगा। आखिरी सवाल, क्या नागरिकता संशोधन कानून एनआरसी की तरह ही है? नहीं, एनआरसी या राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर अभी केवल असम राज्य तक ही सीमित है। यह वहां रहने वाले नागरिकों का एक डेटाबेस है। यह सब कहां जा रहा है? सीए का इंप्लीमेंटेशन नॉर्थ ईस्ट में चिंता लाता है कि बांग्लादेश के हिंदुओं की एक बड़ी आबादी क्षेत्र की स्थानीय आबादी को बदल देगी। शेष भारत का मानना है कि एनआरसी और नागरिकता का कॉम्बिनेशन खतरनाक है। सरकार के हाथ में एक पोटेंशियल टूल जो संभावित रूप से बड़ी संख्या में लोगों से उनकी भारतीय नागरिकता छीन सकता है। हालांकि यह तथ्य नहीं है, यह अनुमान है और इसे ऐसे ही अफवाह माना जाना चाहिए। और अमेजिंग नॉलेज ध्यान के लिए सब्सक्राइब करें।